नमस्कार आपसे, मेरा नाम है शोवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, ऐसे आप परिवार जो हैं वो शादी जैसे संबंध को जो है वो बहुत ईज़िली तरीके से जोड़ लेते हैं। वो नहीं देखते हैं कि दूसरा परिवार वो किस प्रकार का है और वो उस परिवार में क्या हमारे परिवार की मैचिंग हो रही है या फिर नहीं हो रही है। वो सिर्फ़ ये लड़की देखते हैं कि लड़की सुंदर है, बस लड़की सुंदर है, शादी कर लो। ये नहीं देखते कि आजकल टाइम में जो है वो परिवार सुंदरता के ऊपर नहीं चलता है, परिवार चलता है गुणों के ऊपर, कि वो गुणवान कितनी है। अगर महिला सुंदर नहीं है, फिर भी अगर उसके अंदर गुण हैं, घर परिवार को चलाने के गुण हैं, तो वो परिवार अपना घर बसा सकती है। लेकिन अगर उसके अंदर सिर्फ़ सुंदरता है और परिवार में गुण एक भी नहीं है चलाने का और वो बाहर भी अपने संबंध रखती है, तो फिर आपका परिवार नहीं चल पाएगा। तो आज मैं आपको यही बताऊँगा कि अगर आपको शादी करनी है, तो 1000 बार ये बात सोच लें कि शादी किस परिवार से हमें करनी है। अब कुछ मैं आपको जैसे शादी अगर आप करते हैं, तो आप कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, चाहे लड़का हो या लड़की हो। अगर आप लड़के हैं, तो अगर आप लड़की को देखने जाते हैं या जिस परिवार में आप शादी करना चाहते हैं, उस परिवार में ये देखें कि उस परिवार में पुरुषों की चलती है या फिर महिलाओं की चलती है। अगर घर में महिला की चलती है, तो आपके घर में जो लड़की आएगी वो आपकी नहीं चलने देगी और अपनी ही चलाएगी वो। तो अगर आप जिस घर से शादी कर रहे हैं और उस घर में महिला की चल रही है, यानी कि अब आप जाते हैं तो उसकी माँ, लड़की की माँ जो सबसे ज़्यादा बोलती है या फिर वही सवाल जवाब करती है, तो फिर आप समझ लीजिए कि इस घर में परिवार में पुरुषों की कुछ नहीं चलती है, सिर्फ महिलाओं की चलती है। और महिलाओं की चलती है तो फिर वो लड़की जो आपके घर आएगी वो भी आपने आप वो खुद अपनी चलाएगी और अगर नहीं चलेगी तो झगड़ा होगा और झगड़ा होगा तो फिर मुकदमे होंगे तो उससे परिवार टूटेगा। तो सुंदरता कोई काम यहाँ पर रहा ही नहीं। अब इसी प्रकार से आप आगे देखेंगे तो ये देखिए कि जो लड़की है पढ़ी लिखी कितनी है ये डज़न्ट मैटर। जो अनपढ़ महिलाएं हैं वो अपने घर अपना अच्छा चला रही हैं, अपना घर परिवार बसा रही हैं, लेकिन पढ़ी लिखी महिलाएं जो हैं वो अपना घर नहीं चला पा रही हैं सही से। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ महिलाएं जिन्होंने पूरा संसार खराब कर दिया है, जिनकी वजह से परिवार टूट रहे हैं, या फिर कुछ महिलाएं हैं जिनकी वजह से झूठे मुकदमे कोर्ट में दायर हो रहे हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ऐसी महिलाओं से, जो महिलाएं घर परिवार चलाने में सक्षम नहीं हैं या फिर परिवार तोड़ रही हैं या फिर उनको इस बात की पढ़ाई लिखाई तो बहुत कर ली लेकिन इस बात की नहीं पता कि परिवार चलना कैसा है, को इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसी प्रकार से अगर लड़की के लिए आप वर ढूंढ रहे हैं, तो आप वर में भी ऐसी कुछ मतलब सही चीज़ें ढूंढिए जो आपकी लड़की को सही से कर सके। सही का मतलब कि सही से रख सके। ऐसा नहीं हो कि आपने लड़की की शादी तो कर दी किसी जुहारी के साथ, किसी शराबी के साथ में, और बाद में आप भी परेशान हैं और लड़की भी परेशान है। लड़की आपकी जिस प्रकार से है उसी प्रकार का वर ढूंढें। और अगर लड़की आपकी बहुत सुंदर है तो, और लड़का वैसा ढूंढ लिया आपने, मतलब कम सुंदर ढूंढ लिया या फिर उसके कंपैटिबल नहीं है, तो आपका जो रिश्ता है वो टूट जाएगा, बिगड़ जाएगा। ऐसे घर परिवार से आप भी शादी ना करें जिस घर में लड़का जो है वो शराबी है। आप कुछ परिवार ये शादी कर लेते हैं कि भाई लड़के की सरकारी नौकरी है, अच्छा कमा रहा है, अच्छा खा रहा है, लेकिन आप उन सब चीज़ों में ये भी ढूंढिए कि उस घर परिवार का जो सदस्य है वो क्या मैनेजमेंट उसमें है, क्या उस परिवार में ऐसा कोई शराबी जुहारी तो नहीं है जिस वजह से हमारी लड़की का कल को परेशान रहे और उसमें जो है लड़की पूरा जीवन खराब हो जाए। तो आप उन सब चीज़ों का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। दूसरा, सबसे पहले ये मत देखिए कि लड़की हमारी उस घर में जा तो रही है, तो क्या वो दहेज लोभी हैं, क्या किसी प्रकार के पैसे की मांग कर रहे हैं वो? अगर कर रहे हैं तो रिश्ता आज ही खत्म कर लीजिए, क्योंकि भविष्य में आप मुकदमा लिखाओगे कि सब दहेज मांग रहे हैं, दहेज मांग रहे हैं। उससे बेहतर है कि भविष्य खराब करने से पहले आज ही अपना पैर हटा लीजिए, अगर दहेज की वो मांग कर रहे हैं किसी प्रकार से आपकी। तो ये सब चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए, लड़का हो या लड़की हो। अगर घर में लड़की की चल रही है, मतलब महिलाओं की चल रही है, तो महिला तुम्हारे घर में आएगी, अब तुम्हारे घर में अपनी ही चलाएगी, वो आपकी नहीं सुनेगी। तो ये बात आपको समझना है। और जहाँ पर परिवार में महिला की चलती है वहाँ पर या तो आप उसको एडजस्ट करिए, जैसे वो कह रही है वैसे करिए, नहीं तो फिर अगर आप अपनी चलाएंगे तो मुकदमा होगा, लड़ाई झगड़े होंगे और आगे जीवन आपका बर्बाद होगा, खत्म होगा। तो इस चीज़ के लिए कुछ चीज़ों का आपको जो मैंने बताया आपके लिए, उन सब चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रख लेंगे तो मैं कहता हूँ आपका परिवार टूट नहीं पाएगा। और अगर आपने ध्यान नहीं रखा और शादी कर ली, शादी करने के बाद फिर पूरा जीवन पछताने पड़ जाएगा। फिर फटाफट फिर आप ये कहो साहब घर में माँ की चल रही है उसकी, वो माँ की सुनती है, हमारी सुनती नहीं है। तो वही बात हो गई ना कि पहले
आपने सोचा नहीं, पहले आपने उन चीज़ों को देखा नहीं, अब बाद में पछता रहे हैं। तो फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, परेशानी बाद में आए तो फिर उससे पहले आपको अभी इन सब चीज़ों का रोकथाम करनी चाहिए। बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को ज़रूर शेयर करें। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।